Hello guys, welcome to the Python tutorial 100 days of programming challenge day 12 if else conditions। तो कभी कभार क्या होता है, हमें हमारे कोड में कुछ कंडीशंस चाहिए होती है। अगर ये नहीं तो ये, अगर वो नहीं तो ये। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ कंडीशंस का यूज़ करते हैं। ये इफ़ अगर यूज़र ने इनपुट दिया वो ग्रेटर देन दिस नंबर हुआ तो ये प्रिंट करो, एल्स ये करो, या फिर एलिफ करो। तो पाइथन में हम लोग तीन बेसिकली कंडीशंस का यूज़ करते हैं, इफ़, एल्स, एलिफ। तो मैं आपको एक बेसिक उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक इनपुट लिया, ए इक्वल्स इनपुट एंटर योर नेम, और इसको हम str करना नहीं भूलते, इसका हम लोग डेटा टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं जल्दी से। और अब मैंने लिखा इफ़, चलिए एक एज भी दे देते हैं, ए इक्वल्स तो हम लोग देते हैं एज इक्वल्स 18। तो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, इफ़ एज इज ग्रेट ओके, सो ए इज ग्रेटर देन एज इज ग्रेटर देन एज इज लेस देन ए। तो क्या करो, पाइथन से बोलते हैं प्रिंट, अगर ए ग्रेटर है एज से तो प्रिंट करो, हम क्या करते हैं, यस यू कैन ड्राइव, और यू कैन गिव वोट, नहीं तो एल्स क्या करो, रुकिए, ऐसा कुछ दे देता है, एल्स प्रिंट नो यू कांट ड्राइव। अब हमें यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, तो एरर देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, ऑपरेटर दिस नॉट सपोर्टेड फॉर टाइप्स लिटरल एंड str। तो हमें क्या एरर मिला, देखिए ये एक एरर है। इसमें हमें क्या मिला कि जो हमारा जो ए है, स्ट्रिंग है, इनपुट है, वो तो एक स्ट्रिंग में, मतलब कि एक स्ट्रिंग है जिसमें नेम वगैरह हम लोग स्टोर करते हैं, और जो एज है वो एक लिटरल है, वो हम एक इंटीजर है, वो एक नंबर स्टोर करता है। तो दोनों को हम कंबाइन कर ही नहीं सकते कभी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको चेंज करें या फिर इसको ही चेंज कर देते हैं। इसको हम लोग कर देंगे str और इसको इसमें स्टोर कर देते हैं। अब हमारा एरर गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एरर है, सबको देखने को मिलता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एरर फेस्ड बाय यंग या फिर जूनियर प्रोग्रामर्स। तो देखिए हमने करा, अब हम इसको रन करते हैं तो हमें मिला एंटर योर नेम, सॉरी एज, यहाँ पे एज होना चाहिए था। और हमें ये जो मिल रहा है इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्पेस ऐड कर सकते हैं ऐसे, और एक स्पेस। मैं इसको स्टॉप करके फिर से रन करता हूँ। तो एंटर योर एज मैंने कर दिया 15, नो यू कैन ड्राइव, मतलब कि एज अगर आपके मैंने क्या एक ऑपरेटर भी बता देता हूँ, कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, फिर हमारे पास होता है लेस देन इक्वल टू, और फिर हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, हम लोग प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस। तो बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स नहीं है, हाँ एक इक्वल और एक परसेंटेज इक्वल। रेपलेट ने बहुत अच्छा याद दिलाया। तो ये बेसिकली हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो जैसे मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, प्रिंट, और मैं आपको फिर उनके रिजल्ट्स भी बताऊंगा। ए इज लेस देन एज, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, एज लेस देन एज, जो हम बेसिक पढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा कॉपी कर दूंगा, हाँ। तो रेपलेट में कॉपी करने के लिए किसी भी चीज़ को नीचे कॉपी करके नीचे करना है एग्जैक्टली, तो हम कर सकते हैं ऑल्ट शिफ्ट
और डाउन एरो। अब मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स लगा देता हूँ। इक्वल टू, बेसिकली डबल इक्वल टू यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को, कंडीशन को प्रिंट करवाने के लिए कि ये इक्वल है क्या। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा कुछ यस, हाँ। अब हम रन करते हैं इसको। तो मैंने मेरी एज लेट से 15 डाल दी, तो हमें क्या मिला, जो ए है वो लेस देन है एज से, तो ये ट्रू मिला क्योंकि एज हमारी है 15 और हमने डाली है, एज हमारी 15 है और हमने अभी इधर एज में लिखा है 18 से ग्रेटर होना चाहिए। और फिर ए इज़ ग्रेटर देन एज, तो ये फॉल्स है, बेसिक सी बात है। देन वी हैव, हमारे पास है ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एज, तो ये ट्रू है क्योंकि जो एज है वो ग्रेटर देन है ए से। फिर हमारे पास फॉल्स मिल जाएगा, क्यों, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे था ए इज़ लेस देन इक्वल टू एज, और यहाँ पे था ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एज, तो ये फॉल्स है। देन वी हैव ए इज़ इक्वल टू एज, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि इक्वल नहीं है वो दोनों अलग अलग वैल्यूज़ में। देन वी हैव दिस एज इज़ दिस, तो बेसिकली ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब आप बताइए इसका मतलब क्या है, कमेंट्स में इसका मतलब बताइए, कल की वीडियो में इसका मतलब रिवील हो भी जाएगा, तो आप बताइए। देन देखिए, तो ये हमारे पास कुछ एज है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा ये जो हमने यहाँ पे कोलन लगाया है और यहाँ पे हमने स्पेस दिया है, ऐसा क्यों, तो इसको पाइथन में हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और कोलन लगाया, इसका मतलब है कि मैं इस ब्लॉक में एंटर कर चुका हूँ। अभी जितनी भी मॉडर्न आईडीज़ हैं पाइथन या फिर कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी मॉडर्न आईडीज़ हैं, तो उसमें हमें ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। बट अगर क्या हो, अगर मैं इसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या मिल जाएगा, फाइल होम, yes you can type indentation error, expected an indentation block after this if statement। तो क्या होता है कि हमारा जो if else स्टेटमेंट है, हमें दिखाना है किसके अंदर ये, अगर ये तो ये, अगर एज ग्रेटर देन ए है तो प्रिंट करो, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि ये तो सेम लग रहा है कि ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, तो इसका काम क्या। तो इसलिए हम लोग इंडेंटेशन ब्लॉक लगाते हैं, हम लोग टैब से, या तो लग सकता है फिर आजकल की जितनी भी ऑलमोस्ट सारी मॉडर्न आईडीज़ हैं एक्सक्लूडिंग जुपिटर या इंक्लूडिंग जुपिटर और रेपलेट पे, तो आपको मिल ही जाएगा कि आप जैसे यहाँ पे प्रिंट करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा, इफ़ के अंदर ही हो जाएगा, तो इसको इंडेंटेशन कहते हैं। और बेसिकली हमारी ये, अब मैंने कुछ पुरानी वीडियोस में आपको बताया था एक्सरसाइज में भी कैलकुलेटर के बारे में कि हम लोग कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। मैंने बोला था कि इफ एल्स में हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा जब हमारा इफ एल्स का टॉपिक आएगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, कैलकुलेटर यूजिंग इफ एल्स। अब उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट ब्लॉक जो मैं आपको बताना भूल गया, बट वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक इफ़ ब्लॉक होता है, एक एल्स ब्लॉक होता है, अगर ये नहीं तो ये, एक एलिफ भी होता है, अगर ये नहीं तो ये, नहीं तो मगर तो नहीं तो ये। देखिए अब एक एल इफ ब्लॉक भी होता है, एल इफ ए इज equal age, then क्या प्रॉब्लम है इसमें मेरी, इसका ही हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन,
तो क्या मिला है हमें, द एरर। ओके ओके, तो हमें अभी एक्सप्रेशन नहीं डाला है हम लोग, सॉरी, द एरर इन योर कोड इज ऑन लाइन 13। वेयर इज लाइन 13? ओके, अब हमने इसको हटा दिया। trying to use an else state but it's an outside, okay, if block with if statement to come, it seems like the if condition is incomplete, you should provide an expression to be valid। okay, तो अब मैं इधर कुछ डालता हूँ, क्या प्रॉब्लम है भैया। ओके, प्रिंट यू कैन ड्राइव। तुमने अभी तक कुछ इसके अंदर स्टेटमेंट नहीं दिया था, इसलिए मैं प्रॉब्लम मिल रही थी। ठीक है भैया जी, ये प्रॉब्लम क्या है अभी देखते हैं। एक्सपेक्टेड है, ओके सो अब मैं इसको रन भी करके देखता हूँ तो ये भी मुझे एरर देगा। एल्स इफ, अब मैं अगर इसको देखिए, एल्स इफ, आई थिंक मैंने कुछ गलत नहीं करा है इसमें। हाँ, अब ये सही है। तो इसका भी एक सीक्वेंस होता है, इफ एलिफ एल्स, ये नहीं तो ये, नहीं तो ये। अब सॉल्व हो चुका है वो, इतना ज़्यादा बड़ा एरर सॉल्व करने के बाद। कैलकुलेटर यूजिंग इफ एल। हाँ, अब हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं इफ एल्स का यूज़ करके। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अरे वाह वाह वाह, देखिए रेपलेट ने मेरे को दे भी दिया है। यही फ़ायदे अगर आप रेपलेट को यूज़ करते हैं कि आपको अपने आप कोड दे देगा, बस आपको टैब प्रिंट करना। तो हमें मिल गया a इक्वल्स इंट इनपुट एंटर अ नंबर, b इक्वल्स इंट इनपुट अ नंबर। तो आप ऐसा अगर कमेंट्स यूज़ करते हैं ना, तो आपको रेपलेट अपने आप कोड जनरेट करके दे देगा। नहीं तो इसका AI वाला टैब तो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल। मैं से बोलता हूँ क्रिएट, चलिए इसको बाद में कवर करेंगे किसी और वीडियो में, आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूँगा जिसमें हम रेपलेट का पूरा यूज़ जानेंगे। तो हमें बेसिकली हमें यहाँ पे हमारा नंबर का इनपुट मिल चुका है। इंट इनपुट एंटर अ नंबर एंटर अनदर नंबर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे, अरे वाह वाह, एंटर प्रिंट एंटर 1 फॉर एडिशन एंटर 2 फॉर सब्सट्रैक्शन। वाह, अब हम क्या करेंगे, चॉइस भी मिल गया, इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। अब हम क्या करेंगे, रेपलेट की पूरी सहायता लेते हैं हम। तो देखिए, इफ चॉइस इक्वल्स 1 फॉर एडिशन a plus b, else if choice equals 2 print a minus b, else print invalid choice। तो करके भी देख, उसके पहले हम इसको स्टॉप करते हैं और ऊपर का पूरा कोड मैं अभी कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम इसको अगर रन करते हैं तो हमें देगा एंटर अ नंबर। मैंने लेट से करा 2, एंटर अनदर नंबर 69। अब हमें मिला एंटर 1 फॉर एडिशन एंटर 2 फॉर सब्सट्रैक्शन एंटर योर चॉइस 2, हमें मिल गया 67। अब अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, एंटर नंबर 12 प्लस 16, तो हमें मिलेगा, अब मेरे को एडिशन चाहिए तो मैंने करा कुछ ऐसे, मुझे मिला एंटर योर चॉइस इज 1 81, 69 प्लस 12 81। अब ऐसे हम लोग इन सब के साथ चॉइस कर सकते हैं, तो इसके लिए हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब फंक्शंस की वीडियो में मैं आपको कवर करूँगा। फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली हम लोग कोई सी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, तो उसके लिए हम एक फंक्शन डेडिकेटेड बना देते हैं कि ये एक फंक्शन है, अब उस फंक्शन को रन करिए, उसमें अपना वैल्यू दीजिए और आपको इनपुट पूरा आंसर वगैरह मिल जाएगा। चॉइस 1, अब हम इसके अंदर भी कुछ और ब्रीफ करते हैं। एंटर 1 फॉर एडिशन डिविजन, ये और सब्सट्रैक्शन के साथ में हम कर दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। अगर पहले क्या हो रहा था अभी तक कि अगर ये एंटर 1 कर रहा था तो उसको एडिशन मिल रहा था। अब हम क्या करते हैं, एंटर 1 फॉर एडिशन एंड डिवीजन। तो अगर ये 1 कर रहा तो एडिशन या डिवीजन की फील्ड में चले जाएगा। उसके अंदर भी अगर इसने 1 करा तो एडिशन, 2 करा तो डिवीजन, ऐसे ही दोनों के लिए हम कर सकते हैं। अब अगर मैंने करा चॉइस इक्वल्स एंटर योर चॉइस, ओके, तो अब इसके अंदर भी हमें थोड़ा प्रिंट एंटर 1 फॉर एडिशन, प्रिंट एंटर 2 फॉर डिवीजन, प्रिंट एंटर okay, enter 3 for multiplication and print enter 4 for subtraction. So choice equals enter your choice. If choice equals 1, then let's say if choice equals 1, then print, let's say print like take input choice, enter your choice. We have basically 2 options. Therefore currently let me do what is this, let's make a logic. हमने यहाँ पे enter 1 for division and addition and division लिया, enter 2 for subtraction and multiplication लिया। अब हम क्या करते हैं, choice enter your choice, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे, alt और अपर एरो से हम इसको ऊपर कर सकते हैं रेपलेट का। अब इसने अपनी चॉइस दी, एंटर चॉइस। अब यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोड की सहायता लेंगे। इफ चॉइस इक्वल्स 1, देन प्रिंट, हाँ, एंड इफ चॉइस इक्वल्स 2, देन प्रिंट फॉर दिस। इन दोनों का भी हम कट कर देते हैं, एल्स इनवैलिड चॉइस। और अब हम इसको यहाँ तक रन करके देखते हैं, पहले हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, क्रिएटिविटी, एंटर नंबर, ओके, तो सही नंबर भी मांग रहा होगा पक्का। ओके, हाँ, नंबर दे देते हैं हम, 69 प्लस, चलिए 81, यही आ रहा है बार बार। एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 2 फॉर डिवीजन, ओके, सो आई सेड एंटर 1 फॉर, अच्छा ठीक है। अब और इसके बाद हम एंटर चॉइस, एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 2 फॉर डिवीजन। हाँ, मुझे ये मिला। अब मैं यहाँ पे एक चॉइस भी दे दूँगा, इसको चॉइस भी देनी पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पे चॉइस दे दूँगा, चॉइस 2 कर दिया, कुछ भी, बट या एंटर नंबर 51 36, एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 2 फॉर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने अब यहाँ पे एंटर 2 करा, मेरे को सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके, ये दूसरा पहला वाला चॉइस है, 1 करा। अब मुझसे यहाँ पे मांगे एंटर 1 फॉर डिवीजन, एंटर 2 फॉर एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 2 फॉर डिवीजन, यहाँ पे 1 करा। अब यहाँ पे अब मुझे इसके अंदर चाहिए, अब मैं इसके अंदर कर देता हूँ, इफ choice 2 equals 1, then what you have to do is, तब आपको क्या करना है कि तब आपको करना है प्रिंट a प्लस b, क्योंकि वो डिवीजन के लिए, एडिशन के लिए है। एल्स, हाँ, हम लोग इफ एल्स के अंदर भी ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। एल्स elif, yes, if choice 2
equals 2, then say print, what you have to print is a, डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश यूज़ करते हैं, और a डिवाइडेड बाय b, else invalid choice, print invalid choice. अब देखते हैं हमें कुछ एरर मिलेगा या फिर नहीं. आई एम विलिंग कि हमें कुछ एरर मिले. अब हम इसको कॉपी करेंगे और इधर प्रिंट कर देंगे. इफ choice 2 equals 3 and 4 for multiplication a times this. ओके, तो हमें यहाँ पे भी कुछ इनपुट लेना पड़ेगा. हमने यहाँ पे ले लिया डिक्लेयर इफ चॉइस 3 and 4 देन, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस. ओके, तो अब हमारा कुछ ज़्यादा ही बड़ा कोड हो चुका है. अब इसको हम रन करके देखते हैं. हम एक मेस के अंदर एंटर कर चुके हैं. 96 71. Now enter 1 for addition division, let's say 2, and 2. 3 for multiplication, I said 3. 6816, great, very good. हमें मिल गया. हमारा कोड मतलब वर्क कर रहा है गाइस. अब मैंने यहाँ पे करा एंटर नंबर, और मैंने करा कुछ ऐसा कि मैंने यहाँ पे 2 एंटर करा, और फिर मैंने यहाँ पे करा एंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंटर 4 फॉर सब्सट्रैक्शन, 4 करा, मुझे मिल गया -9. तो क्या हुआ अभी, चलिए देख भी लेते हैं. 65, लेट्स से 60 एंड 50 आर क्लियर. 10 1, यस करेक्ट. अब अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बड़ा सा नंबर डाल देता हूँ और इससे मांगेगा, मैंने यहाँ पे लेट्स से 5 कर दिया, तो मुझे देगा इनवैलिड चॉइस, यानी कि ये डिफाइन नहीं था. तुमने कुछ इनवैलिड चॉइस रन करने को मुझे करा. अब मैं यहाँ पे कर दूंगा कुछ भी नंबर एंटर. ऑपरेटर गलत लगा दिया गाइस. वही करा. अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने यहाँ पे करा एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 2 फॉर डिविजन, और अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा, और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लेट्स से मैंने करा 1, एंटर योर चॉइस 1. गाइस शोर को इग्नोर करिएगा. ओके, एंटर चॉइस 1, एंटर 1 फॉर डिविजन. ओके, मैंने 2 करा. सो दिस इज व्हाट वी गेट. बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट yeah, let's say. So yeah, this program works. So guys, this is it. Thank you guys for watching this video, and I'll see you on the next video. Thank you guys.